बाबू जिंदल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नेक कार्य को चुना और अंबेडकर स्टडी पॉइंट नापला के छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस काम को पहचाना और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। आपकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो जमाना है, उसमें आदमी धन, उनके मन में विचार आया कि मैं अकेला ही निकलूं और दूसरे गांव में जाकर के देखूं कि जनता की क्या स्थिति है और किस तरह से जनता जी रही है। तो एक दिन वो बिना किसी बताए धनुष बाण लिए और निकल पड़े। निकलते निकलते बहुत दूर गए, वो आगे नहीं आए, है ना। अपन को संघर्ष इतने करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन खास बात यह है कि ये जो समाज के अंदर जो चीज़ें चलती है, नौतरे, शादी ब्याह, डीजे, इनसे दूर रह कर के आपने खाली 5 साल मेहनत कर ली तो समझ लो आप ही नहीं सुधरे। एक जो बेटी पढ़ते देखते ही है ना, एक तरफ खाना बनाती है, एक तरफ इधर डालती रहती है ना। और विमल की जो अपनी आदतें हैं, एक ट्रेंड बना रखा है ना, अपनी इमेज उसके अंदर जो बनती है वो खराब है। आपको कोई नहीं कहेगा, नहीं तो कभी किसी बच्ची को विमल क्यों खाएंगे। बाद में पता चलता है, कई सारे अपने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि हमने उतना पढ़ाई नहीं करी, आप सुधर जाओ। वो क्यों समय था तब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो अपन को कहते हैं, लेकिन अपने भी समझ वही है वो जो उनकी थी, वो है ना। तो इसलिए ये सारे जो बताने का कार्यक्रम होता है किसी को मैंने इतना सोना लाखों परीक्षा दे दिया है, वो रह जाते। और जिसको यूँ है साला 1000 सीट, 1000 में 1 सीट मेरी है, रोक करके बता, उस अनुरूप वो मेहनत करता है तो जरूर उसको सफलता भी मिलती है ना। तो आप लोगों को एक बार पुनः आने वाले जो रीट की परीक्षा है, अपने एग्ज़ाम है ये 3rd ग्रेड की, उसमें भी कुछ बच्चे बैठ रहे हैं। तो आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप उसमें सेलेक्ट हो और इस अंबेडकर स्टडी पॉइंट नापला का नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो और आप अपने परिवार में खूब सेवाएं करो। आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो गिर ही गए, उनकी ज़िंदगी खत्म, वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि जहाँ करना चाहिए था उन्होंने छोड़ दिया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें कही। मैं कोचिंग के बारे में सबसे पहले बता दूं कि सर ये जो कोचिंग चालू किया उससे पहले मेरे मन में कई विचार आए। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सर जब वीर एकलव्य बिरसा संस्थान के अध्यक्ष थे और वडेरी जी उस समय सचिव थे, तो उस समय भी मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे मन में विचार आया था सर क्यों ना अपने बच्चों के प्रति ऐसा किया जाए जिससे बच्चे पढ़े और पढ़कर आगे आए और अच्छा निकल कर आगे आए। तो उस समय इन्होंने 2 खड़ा है, वो मेरा भाई है, और उस समय इसी का विरोध किया था, अरे यार क्या इसके भाई को इसने फर्स्ट ला दिया। अब मैंने चलो यहाँ फर्स्ट ला दिया, मास्टर का एग्जाम पास किया, वहाँ तो नहीं किया होगा कि अब वो मास्टर बन गया। अब ये आदमी, ये भी मेरा भाई है, ये खड़ा है, ये भी मास्टर है, सरकारी हो प्राइवेट में, ठीक है। मैं हूँ, मैं भी मास्टर हूँ, तो कहीं न कहीं हमने संघर्ष किया। ये खड़ा है, ये मेरा भाई है, ये बांसवाड़ा से बीएड कर रहा है इंग्लिश से। तो हम लोग लगातार शिक्षा के प्रति इतनी मेहनत कर रहे हैं। विचार आया कि चलो मेरे घर के हम 2-3 जने लग गए, ये बस बिल्कुल तैयारी में एक अभी लग जाएगा, ठीक है, हम 4 भाई नौकरी लग गए। अब मेरा विचार यह आया कि साला जान भी निकल जाए यहाँ से, मरते दम तक आप लोगों को निःशुल्क कोचिंग दूंगा, भी नहीं दूंगा। आपके साथ पेपर बनानी पड़े, आपको पुस्तकें देनी पड़े, आपको पेन देना पड़े, आपके बैठने की व्यवस्था करनी पड़े, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। क्यों करूंगा कि हमारे जो भगवान है बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ इसलिए दिया कि बाबा साहब की वजह से हमें आरक्षण मिला, और आरक्षण की वजह से हम जनजाति
आपके लिए अलग से कैडर बना के भर्ती की जाती है। तो उसमें हमारे का कोर्स पूरा हुआ और वो कोर्स पूरा हुआ, हमारा विचार आया कि आप लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए ताकि आप लोगों के आने वाले समय में यही एग्जाम फिर होनी। अभी आप लोगों ने नादिया वालों को अंकित जी ने बताया था कि नहीं बताया था कि, और अंकित जी जैसा समाज सेवी भी नहीं मिलेगा फिर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बच्चीलाल को कि इसने जो चीज़ें हम कभी सोचा करते थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, वो इसने कर ही दिया और हम सोचते रह गए। तो इसके लिए वीडियो कर रहे हैं।